जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पारुल आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, तभी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। बीच में सत्संग छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो कि आपका मार्गदर्शन करता है, आपके कई सवालों के जवाब देता है और न जाने कितनी ब्लेसिंग्स आप गुरु जी की पाते हैं सत्संग को सुनने के बाद, और आपका कनेक्शन भी गुरु जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक मुझसे हो जाए, कैसी भी गलती मुझसे हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सत्संग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन कहते हैं कि जब हम सत्संग करने बैठते हैं तो गुरु जी को जो भी बुलवाना होता है, जो भी सत्संग के माध्यम से किसी संगत को मैसेज दिलवाना होता है, वो पहुंचा ही देते हैं। बहुत दिनों से गुरु जी का एक मैसेज मेरे लिए आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन वो कहते हैं ना, दिन और समय गुरु जी ही सुनिश्चित करते हैं अपनी संगत के लिए। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं गुरुजी से 2020 में जुड़ी थी। पहले मेरी भाभी गुरुजी से जुड़े थे और फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। संगत जी, मेरी दूर के रिश्ते की भाभी हैं जो कि गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो हम एक शादी समारोह में मिले थे और वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने बहुत बड़ा सा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने गले में डाला था, मोती की माला में। तब मैंने उनको पूछा था कि भाभी ये कौन है? तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं। वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं और उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर करे, क्योंकि उनका बेटा जो था वो शुगर का मरीज़ था। तो वो बताती थी कि शुगर भी मेरा जो है गुरुजी के डिवाइन प्रसाद से मेरा बेटा ठीक हुआ है, उनके लंगर प्रसाद से ठीक हुआ है। तब संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में उनकी काफ़ी महिमाएं बताई, काफ़ी उनके कल्याण मुझे बताए और उस समय फिर मेरे मन में भी एक छोटी सी इच्छा जाहिर हुई कि मैं भी गुरुजी के दिव्य दर्शन करने के लिए जाऊंगी। उसके बाद संगत जी, शादी के बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए। फिर ऐसी मैं एक शाम को बैठी हुई थी और मेरे माइंड में सिर्फ गुरुजी की बातें घूम रही थी और याद आ रहा था गुरुजी के बारे में। तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। तब उन्होंने बोला कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बस जाती है गुरुजी की, काफ़ी सारी संगत जाती है गुरुजी के दर्शन करने के लिए, तो अगर तुम्हें चलना हो तो चल लेना। संगत जी, उन्होंने ये भी बोला कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे का दिन होता है। अगर तुम बड़ी भाग्यशाली हो, अगर गुरुजी को तुम्हें अपने जन्मदिवस पे बुलाना होगा तो बिल्कुल बुलाएंगे। तब संगत जी, उनसे मेरी ये बात हुई और उन्होंने मुझे कहा बाकी तो गुरुजी जाने कि उन्हें कैसे अपनी संगत को अपने पास बुलाना है। तो संगत जी, मैंने उनको 7 जुलाई के लिए हाँ भर दी कि ठीक है, जिस दिन गुरुजी महाराज का बर्थडे होगा हम उसी दिन मिलने जाएंगे। संगत जी, उसके बाद उनका मेरे पास 5 जुलाई को फ़ोन आता है और वो मुझे बोलती हैं कि मैं नहीं जा पाऊँगी पारुल, कि मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मेरे ससुर की डेथ हो गई है। तो मैं शायद गुरुजी के जन्मदिन पे मुश्किल जा पाऊँगी, लेकिन हाँ, यहाँ से जो संगत जाती हैं उनका नंबर मैं आपको दे देती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ चले जाओ।
तब मैंने उनको कहा कि मैं अकेले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं वहाँ दर्शन करूँगी। तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, गुरुजी जब तुम्हें बुला रहे हैं तो वो सारी चीज़ का अरेंजमेंट भी खुद ही करेंगे। उसके बाद संगत जी मैंने हाँ भर दी कि ठीक है, क्योंकि उनके घर में थोड़ी सी ट्रेजरी हो गई थी, उनके ससुर जो थे एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने मुझे निशी आंटी का नंबर दिया। संगत जी फिर मैंने निशी आंटी को फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा कि आंटी, मैं नई संगत हूँ और मुझे गुरुजी के पास पहली बार दर्शन करने जाना है, तो ऐसे-ऐसे जो भाभी हैं, पूनम भाभी हैं, उनके ससुर की डेथ हो गई है, वो हमेशा आपकी बस में जाते हैं, तो इस बार वो जा नहीं रहे हैं और मेरे को गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि क्यों नहीं बेटा, आप हमें जो है बस अड्डे पे मिल जाना, वहीं से सारी संगत इकट्ठी होके जाती है और 300 साढ़े 300 रुपये किराया है बड़े मंदिर जाने का। संगत जी किराया भी ज़्यादा नहीं था और मैंने संगत जी हाँ भर दी, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक थी गुरु जी के पास जाने के लिए, गुरु जी से मिलने के लिए। जैसे संगत जी सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी परेशानियां चल रही थी। तो मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और उनसे बाहर निकलना चाहती थी। ना जाने संगत जी अपनी ही उलझनों में उलझती ही चली जा रही थी, उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मम्मी को भी बोला कि गुरुजी हैं और वहाँ पे छतरपुर में हैं, अगर आपको चलना है तो चलो। संगत जी मेरी मम्मी थोड़ी सी पूजा पाठ में कम बिलीव करती है, भरोसा कम करती हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गुरु बना रखे हैं और वो उन्हीं में ही लीन रहती है। तो उनके गुरु में थोड़े से कड़े नियम थे कि आप अगर हमें पूज रहे हो तो किसी और को नहीं पूजना है। तो इसलिए मम्मी के गुरु पे मेरे को थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता था कि ये कहाँ के रूल है कि अगर आप मुझे पूज रहे हो तो किसी को नहीं पूजना है। तो इसीलिए मम्मी ने मुझे मना कर दिया गुरुजी के पास जाने के लिए। तो संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ बस अड्डे पहुंची और काफ़ी देर मैंने वहाँ पे गाड़ी का वेट किया। और संगत जी क्योंकि मैं आपको बताऊं, आंटी ने मुझे टाइम 7:30 का बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला था आज गुरुजी का बर्थडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ और रश होगा, तो हम सुबह 7:30 बजे के आसपास गाड़ी ले जाएंगे, तो तुम हमें 7:30 बजे के आसपास बस अड्डे पे मिल जाना। लेकिन संगत जी उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 7 बजे ही बस अड्डे पहुंच गई कि गाड़ी निकल ना जाए। उसके बाद संगत जी मैंने निशा आंटी को फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि आज गुरुजी का बर्थडे है, तो हम गाड़ी को जो है ना शाम के समय लेके जाएंगे और वहीं पे सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप जो है ना शाम के समय रेडी रहना, क्योंकि सभी संगत कह रही है कि हम शाम को गुरुजी के फंक्शन भी हमें अटेंड करने हैं और हाँ, इसलिए गाड़ी अब शाम को जाएगी। अब संगत जी परेशानी उस समय थी कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब संगत जी परेशानी सबसे ज़्यादा ये थी कि शाम के लिए मम्मी पापा एग्री करते नहीं, और वैसे भी हमारे घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो किसी कीमत पे जाने देते ही नहीं, क्योंकि आंटी 6 बजे के आसपास गाड़ी निकालने के लिए कह रही थी, क्योंकि 12 बजे गुरुजी की केक कटिंग होती है, तो उन्होंने कहा था कि फंक्शन है हमें वहीं अटेंड करना है। अब संगत जी मैं 7 बजे वहाँ पहुँच गई अपनी फ्रेंड के साथ। अब मैंने कहा अब तो गुरुजी के पास जाना ही जाना है, अगर गाड़ी कैंसिल भी हो गई है मेरी, क्योंकि शाम को गाड़ी जाएगी, मम्मी पापा एग्री करेंगे नहीं, भाई भी एग्री नहीं करेगा। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि चल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। संगत जी गाज़ियाबाद से मैंने मेट्रो पकड़ी सीधे आपके कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से संगत जी मुझे पता नहीं था अब क्या करूं क्या नहीं करूं। संगत जी भाभी को फ़ोन कर नहीं सकती थी क्योंकि उनके घर में ये प्रॉब्लम थी, और निशी आंटी को फ़ोन करना मैंने ज़्यादा सही समझा नहीं। तो फिर संगत जी मैं जब कश्मीरी गेट पहुंच गई, तब मैंने संगत जी फिर से गुरुजी से एक बार अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी अब तो मेरे को आना ही है और आप ही मुझे लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे वो आप बताओ। उसके बाद संगत जी जब हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे खड़े थे, तो वहाँ पे 2 आंटियाँ खड़ी थी
जो कि गुरुजी की ही संगत थी और उन्होंने गुरुजी के स्वरूप डाल रखे थे, लॉकेट स्वरूप डाल रखे थे। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने आंटी आप बड़े मंदिर जा रहे हो? तब उन्होंने बताया कि हाँ जी बेटा, आज 7 जुलाई है, गुरुजी का बर्थडे है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, आप लोग भी वहीं जा रहे हो? संगत जी, बस मुझे इतना सुकून, इतनी शांति मिली और मैंने उनको बोला कि मैं पहली बार हम लोग गुरुजी के दरबार जा रहे हैं और हम अकेले ही आए हैं, और मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे हम तो बस में आ रहे थे लेकिन वो कैंसल हो गई क्योंकि शाम को जाना है, शाम को हम पहुँच नहीं पाएँगे। तो वो आंटी कहती हैं कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। मेरी फ्रेंड जो साथ में थी वो थोड़ा-सा झिक-झिक कर रही थी कि साथ में नहीं जाते, पता नहीं कौन कैसा है, कैसा नहीं है। लेकिन मेरे को गुरुजी पे विश्वास था संगत जी, और हम उनके साथ चले गए। संगत जी, छतरपुर के मेट्रो स्टेशन पे हम लोग उतरे और वहाँ पे जब तक हम मेट्रो में थे, सॉरी, जब तक हम मेट्रो में थे तब तक उन आंटी ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें गुरुजी के बारे में बताई। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताई और ये भी बताया कि गुरुजी को अगर अपनी संगत को जोड़ना होता तो वो किसी भी कोने पे हो धरती के, गुरुजी अपने तक बुला ही लेते हैं। उसके बाद संगत जी, हमें बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बारे में उन आंटी से सुनकर, और हमारा समय कब बीत गया हमें नहीं पता चला। उसके बाद संगत जी, हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरे। उसके बाद उन आंटी ने हमें कहा कि आप, क्योंकि एक ऑटो में वो आंटी बैठी थी और 2 अंकल और थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है दूसरा ऑटो ले लो और इसमें आप आ जाओ, हमारे ये आपको छतरपुर मंदिर ही पहुंचाएंगे। संगत जी, मैं मेरी फ्रेंड ऑटो में बैठे और उसने हमसे करीबन 50-50 रुपए लिए और संगत जी सीधे उसने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर में उतारा। जब संगत जी बड़े मंदिर हम पहुँचे, संगत जी बस जो दिल को सुकून, जो दिल को शांति मिली, वो मैं नहीं बता सकती। गुरुजी महाराज ने इतने ईज़िली हमें अपने दरबार बुलाया, इतना ईज़िली उन्होंने हमें दर्शन करवाए, मैं संगत जी बयां नहीं कर सकती। और ये वाक़ई में सच है, गुरुजी अपनी संगत को कहीं से भी बुला सकते हैं। जैसे कहते हैं ना संगत जी, एक माँ अपने बच्चों को फूलों पे रखती है, उसी तरीके से गुरुजी ने फूलों पे चला के हमें अपने दरबार बुलाया। और उसके बाद संगत जी वो आंटी हमें ना तो दिखी, ना ही वो मिली। बाकी जैसे संगत लाइनों में लगी थी, सेवादारों ने हमें काफ़ी गाइड किया, काफ़ी उन्होंने हमें बताया, और फिर संगत जी हम गुरुजी के दरबार के अंदर गए, वहाँ दर्शन किया, हाथ जोड़े, और संगत जी उसके बाद वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और संगत जी वहाँ पे जो सिंगिंग हो रही थी गुरुजी की बर्थडे की, वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो जो एक मतलब माहौल वहाँ इतना अच्छा क्रिएट हुआ पड़ा था और इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था कि संगत जी मेरा तो मन ही मोह गया, और मेरे को इतनी पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी कि मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। संगत जी करीबन हम लोग वहाँ 2.5 घंटा बैठे, 2.5 घंटा, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2.5 घंटा हम कैसे बैठे, जो वहाँ पे सिंगिंग हो रही थी वहाँ पे काफ़ी सारी संगत बैठी हुई थी, और संगत जी हम वहीं बैठे रहे क्योंकि हमारा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। इतनी बड़ी स्क्रीन पे गुरुजी का स्वरूप नज़र आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी गुरुजी के बहुत दिव्य दर्शन हुए और उसके बाद हम घर आए। मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात गुरुजी के बारे में सोचती रही, यूट्यूब पे सर्च करती रही। फिर संगत जी मेरे को रात के 11 साढ़े 11 बजे करीब उन भाभी का फ़ोन आता है, वो मुझसे पूछती हैं कि पारुल क्या तुम गुरुजी के दर्शन कर आई? तब मैं उनको बताती हूँ कि हाँ जी भाभी, मैं ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ था और ऐसे-ऐसे मैं गई। तब उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी अपनी संगत को कहीं से भी बुला लेते हैं, अगर उन्हें बुलाना होता है तो वो अपनी संगत को फूलों पे चलाकर बुलाते हैं, और वही उन्होंने किया। तो गुरुजी तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम आती हो या नहीं आती, या अपना विश्वास डगमगाती हो, तुमने डगमगाने नहीं दिया, और देखो गुरुजी ने तुम्हें एक कैसे पकड़ के खींच लिया। तब मैंने संगत जी पहली बार बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी संगत जी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, ऐसे मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ, और संगत जी उसके बाद एक गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, तेरे को बहुत पढ़ के देना है मुझे।
और संगत जी यकीनन गुरुजी ने मुझे बहुत बढ़ के दिया, मेरी सोच से भी परे चीज़ें गुरुजी ने मुझे दी। मैं संगत जी बता दूँ कि मेरे अंकल के साथ मेरा डिवोर्स चल रहा था, जो हमारा क्लियर नहीं हो रहा था। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे अंकल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वग़ैरह करते हैं और काफ़ी, मतलब ये समझ लीजिए कि उनके लिए औरत पैर की जूती है। तो संगत जी मजबूरन मुझे अपने अंकल को छोड़ के और अपने मायके आके रहना पड़ा। तो बहुत सारी लाइफ में टेंशन चल रही थी, आप समझ सकते हो एक सिंगल मदर कैसे अपने बच्चों को पालेगी, कैसे चीज़ों का निवारण करेगी और कब तक पेरेंट्स के साथ रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी और संगत जी कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा था और मेरे अंकल उसे क्लियर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत टेंशन में चल रही थी। जब संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी, उसके बाद संगत जी एक-एक चीज़, एक-एक उलझन ऐसे सुलझती चली गई कि जैसे मैं बता नहीं सकती कि कहीं न कहीं मुझे वो किनारा मिल गया जिसकी मुझे शायद तलाश थी। जैसे कि शांति की, सुकून की, जो दिमाग में उलझनें थी वो ऐसे सुलझती चली गई कि किन शब्दों में बयाँ करूँ। ऐसे गुरुजी ने मुझे सँभाला। संगत जी मैं कुछ वर्क नहीं करती थी क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ़ 8वीं की है और आप जानते हो 8वीं पास को ना तो कोई नौकरी देता है और ना ही कोई काम मिलता है। तो मैं इन सब चीज़ों को लेके भी बहुत परेशान थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मम्मी-पापा आज खर्चा उठा रहे हैं, कल को क्या होगा? और संगत जी कसम मैंने ये खा ली थी कि मैं कहीं और दूसरी शादी नहीं करूँगी। जब पहले पति ने सुख नहीं दिया, चैन नहीं दिया तो दूसरा क्या देगा? जो मेरी किस्मत में है वही मुझे मिलेगा। तो इसीलिए संगत जी मेरा सहारा, मेरी खुशी, मेरा हर चीज़ गुरुजी ने सँभाली और ये समझ लीजिए कि मेरे को दूसरे पिता मिले। एक पैदा करने वाले पिता होते हैं और एक पालने-पोसने वाले पिता होते हैं, तो वो रूप गुरुजी में मुझे मिला। उसके बाद संगत जी मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं और अपने बच्चों का खुद का मतलब खर्चा उठाऊं, फैमिली पे डिपेंड ना रहूं। आप समझ सकते हो संगत जी कि शादी के बाद लड़की बिल्कुल पराई हो जाती है, वो खुद भी नहीं चाहती कि वो फैमिली पे बोझ रहे। फिर संगत जी मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं, लेकिन गुरुजी को सब कुछ दिखता था, सब कुछ दिखता था क्योंकि वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता था। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे ये मेरे माइंड में डाला। एक दिन मैं सो रही थी और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने एकदम से मेरे माइंड में डाला कि मैं सिलाई का काम सीखूं। और संगत जी गुरुजी की आज्ञा से मैंने सिलाई का काम सीखना शुरू किया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। उसके बाद संगत जी मैं अपना मेरा खुद का बुटीक है। इसमें सिर्फ़ ये है मेरी मेहनत है, बाकी दुकान जो है गुरुजी चलवाते हैं, जैसे भी उन्हें चलवानी होती है। मुझे इतना सक्षम गुरुजी ने कर दिया संगत जी कि मेरे दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्चा और अपना खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। इसके अलावा मैं फैमिली पे, अपने भाई पे बोझ नहीं हूँ। मैं उनको अपना जो भी मेरे से बनता है वो दे देती हूँ। तो संगत जी बस ये है कि गुरुजी उस समय आपका हाथ पकड़ते हैं जिस समय आप बहुत अकेले होते हो। मैं बहुत अकेली थी, टूट चुकी थी और ऐसे में गुरुजी ने मुझे सँभाला। ये संगत जी अब आज लगा लो 2024 चल रहा है। 2024 से मेरी ज़िंदगी गुरुजी ने ऐसी बदली संगत जी कि मैं किन शब्दों में बयाँ करूँ, किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ। अभी संगत जी मेरे अंकल से मेरा केस चल रहा है क्योंकि वो एग्री नहीं हो रहे हैं डिवोर्स देने के लिए और मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो इसका भी न्याय जल्दी ही करेंगे क्योंकि संगत जी जो गलत करता है वो डरता है, जो गलत नहीं करता वो नहीं डरता। और गुरुजी को अच्छे से पता है कि मैंने अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी तरीके से निभाई है, लेकिन मेरे अंकल उन सब को निभाने में सक्षम ही नहीं रहे। इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। संगत जी इवन तक मेरे अंकल मुझ पे बहुत
उन्होंने कोर्ट पे गंदे-गंदे ब्लेम लगाए, गंदी-गंदी वर्डिंग यूज़ करी, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुजी थे। पहले क्या होता था संगत जी, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब मेरे अंकल बहुत कुछ बोलते थे कोर्ट में। तो मैं संगत जी अंदर तक टूट जाती थी, इतना बुरा टूट जाती थी कि मेरे को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब गुरुजी ने वो हिम्मत, इतनी ताकत मुझे बख्शी है कि वो कुछ भी कहें, मैं सब आराम से झेल लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी जब साथ हैं तो फिर इसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। जब आप गलत होगे, जब आप डरोगे, जब आप सही हो तो ईश्वर आपके साथ है। और संगत जी, जब देखिए एक डिवाइन पावर है जिसे आप महसूस कर सकते हो। आप कभी भी देखना, आजमा के देखना, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब भी मुझे लगता है ना कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, तो मेरे को एक मतलब और ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी फ़ील होती है और एक ऐसी हिम्मत मिलती है, जैसे गुरुजी तो मेरे साथ है ना, जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो संगत जी बस यही है कि जब ईश्वर आपके साथ है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला रखना है। अब मेरे अंकल चाहे कोर्ट में कुछ भी बोलते रहें, मैं ना तो डरती हूँ, ना घबराती हूँ और ना ही परेशान रहती हूँ। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और यही कहती हूँ कि इनको भी सरबुद्धि दो, इनको भी गुरुजी थोड़ा-सा ज्ञान दो कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और भक्ति के मार्ग पे चले। बस मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।